हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज पर रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपका डिमांड भी आ रहा था कि सर आप इन टॉपिक पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और सीक्वेंस एंड सीरीज का अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के टाइप, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके वहां समझा रखा है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो उसको भी कवर अप कर लीजिए। जितने भी टेस्ट है सीरीज सीक्वेंस से रिलेटेड वो मैंने सब कवर किया है, तो कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया कि लेट द सीक्वेंस xn be defined by the x1 is equal to 1 and x2 is equal to 2 and xn plus 1 is equal to xn plus xn minus 1। ये टर्म्स आपके दिए हुए हैं। फॉर n is greater than equal to 2 देन जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 बाई xn हमारे पास क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास दिया हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये हमें बताने। तो देखो जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके लिए हमारे पास जो है कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। सबसे पहला कंडीशन तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू दे रखा है और x1 जो है 1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन ये भी दे रखा है, सिंस जो xn प्लस 1 है वो आपका दिया हुआ है xn, है ना। यहाँ से ये कंडीशन हम उठा रहे हैं, तो xn प्लस xn माइनस 1 हमारा दिया हुआ है। अब हम दोनों साइड में क्या कर देते हैं, दोनों साइड में ना xn से डिवाइड कर देते हैं। देखो xn चाहिए ना हमको, xn चाहिए डिवाइड में, तो हम xn से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा प्लस xn माइनस 1 अपॉन xn हो जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें लिमिट अप्लाई कर देनी है दोनों साइड में। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में अगर कर दूं तो यहाँ से आ जाएगा xn प्लस 1 डिवाइड बाय xn, और यहाँ से देखो ये 1 है तो ये तो एज इट इज 1 ही रहेगा, कि है ना। ये तो एज इट इज हमारा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn माइनस 1 बाई xn। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ना हम एक चीज मान के चलेंगे कि ये जो हमारे पास लिमिट आ रहा है वो हम मान के चलेंगे कि ये जो है L पर कन्वर्ज कर रहा है। हम एक टाइम के लिए कहेंगे, अभी इसका वैल्यू हम निकालेंगे। लेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1, क्योंकि L ही हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये जो है हमारा L के इक्वल है। देन अगर ये L के इक्वल आ रहा है तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, L इज इक्वल टू, देखो ये पूरा हमारा L हो गया। ठीक है ना, ये पूरा हमारा क्या हो गया, L हो गया। तो L इज इक्वल टू हम यहां पे लिखेंगे 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn माइनस 1 डिवाइड बाय xn। क्लियर है, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं और मॉडिफाई करके ही इसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे। ये यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इस पूरे पार्ट को मैं उठाकर क्या करूंगा, 1 अपॉन में ले जाऊंगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, xn डिवाइड बाय, सॉरी यहां इसको ऐसे लिखना है, हमें इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 बाई xn अपॉन xn माइनस 1। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। अब आपको पता है कि यहां पर जो है ना लिमिट, अगर मैं देखो इसको L मान के चलूं, यहां से ये तो L है हमारा और यहां पर 1 है ऑलरेडी, प्लस ये जो हमारे पास आ रहा है, अगर मैं xn बाई xn माइनस 1 करूं तो ये भी हमारा L पर ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर 1 बाई L कर देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये हमारा L पर कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर, क्योंकि हमने मान के यही चला है तो ये भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारा L पर ही जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
लिख देता हूँ मैं, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो है अगर जा रहा है तो ये हमारे पास xn डिवाइड बाई xn माइनस 1 ये भी हमारा l पर ही जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब इस l से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर l स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू l प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से l स्क्वायर माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसका हम जो है रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे तो l की जो वैल्यू है यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट है ना, माइनस बी 1, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4, इसी फार्मूला लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, ठीक, डिवाइड बाय यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगा, तो l इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2 आ रहा है, ठीक है ना। सीक्वेंस जो है हमारा किस टाइप का सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस है। देन हम देखो 2 से बड़ी है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सिंस सीक्वेंस जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है, देयरफॉर जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना l की वो हमारा 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2 आ जाएगा। और ये l को हमने क्या मान के रखा था, l को हमने यही मान के रखा था, तो हमारे पास जो 1 प्लस अंडर रूट 5 ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। देखो अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो प्रीवियस के जो लेक्चर्स है ना वो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, मैं ये रेकमेंड करूँगा आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो उसके पीछे कुछ लॉजिकल चीज़ें होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें जो है मजबूत करना होता है, क्लियर। उन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर हम मजबूत करते हुए चलेंगे देन आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के जो स्किल्स है वो 101% इम्प्रूव होगा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम टीचर्स भी एक टाइम पर स्टूडेंट रह चुके हैं, और देन दैट केस हम लोगों ने भी इसी टाइप से ही किया है कि क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व करने गए तो हमसे भी नहीं हुआ कभी, इस ऐसा टाइम भी हमारे लिए था। तो हमने क्या किया, फिर जो है टॉपिक को अच्छे से एनालाइज किया, देखा, जो कॉन्सेप्ट है उन पर हमने फोकस किया है ना। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए हमने, तो वो सारे प्रोसीजर मैंने जब वीडियो आपको बना के बताया है, टॉपिक को कवर किया है, तो उस टाइम आपको सारा चीज़ें क्लियर करके बताया, ठीक है। तो आपको जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब मेरे चैनल में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका द सीरीज़, ये एक सीरीज दिया हुआ है और हमें बताने की ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, ऑसिलेटिंग है, डाइवर्जेंट है, या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट है। देखो ये जो ऑप्शंस है ना, अब आपको डायरेक्ट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि भाई ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हमारा क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, तो ये सब बता रखा है मैंने, ठीक है। तो चलिए देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ से समेशन k इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट है 1 बाई के प्लस माइनस, चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो गिवन है सिंस समेशन जो है k इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, अरे सॉरी इसको ठीक से लिखते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट, और 1 बाई के प्लस माइनस 1 रेस टू द पावर के 1 बाई के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, समेशन में अलग अलग लिख लेते हैं। तो 1 बाई के आ जाएगा प्लस समेशन ऑफ माइनस 1 रेस टू द पावर के 1 बाई के स्क्वायर टाइप का बन रहा हमारा। दोनों समेशन अलग अलग हो गए। अब देखो ये जो हमारे पास है ना, इसको हम बाय पी टेस्ट जो है क्या कह सकते हैं, इस वाले को बाय पी टेस्ट हम बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और उसके बाद जो है इस पर जो है हम लिमिट अप्लाई करके बता सकते हैं कि ये हमारा कैसा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय पी टेस्ट जो समेशन ऑफ 1 बाई के है, अरे 1 बाई एन टाइप का ही बन रहा है, के की जगह आप एन ले लो, बात खत्म, ठीक है। एन ले लोगे तो वही डाइवर्जेंट हो जाएगा हमारा सीरीज। और आपको पता है कि डाइवर्जेंट कैसे होता है, पी टेस्ट से हम बता सकते हैं कि पी की वैल्यू जो है
1 है या फिर उससे छोटी है तो कहीं ना कहीं वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है, तो ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। एंड दूसरी की अगर मैं बात करूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास समेशन जो है ये, तो -1 और 1/k² टाइप का अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहीं ना कहीं हमारा ना ये चीज़ जो है, क्योंकि n² है और ऊपर में भी -1n है, तो ये एक फाइनाइट लिमिट पर जाएगा, कोई भी फाइनाइट लिमिट पर ही जाएगा ये, ठीक है, तो कोई फाइनाइट लिमिट पर जाएगा, तो ये इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट, आपको पता ही है ना कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये हमारे एक इनफाइनाइट पर ही जाएगा, और जब भी इस टाइप का हमारा आता है तो ये हमारा कैसा हो जाता है? डाइवर्जेंट वाला हो जाता है। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है डाइवर्जेंट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला जो सीरीज दिया हुआ है वो यहाँ पर ऑप्शन एक ऑप्शन पर बात करते हैं, पहले पर तो समेशन ऑफ 1/n² टाइप का पी टेस्ट से पी टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। पी टेस्ट ये जो है हमारा कन्वर्जेंट हो जा रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया, क्योंकि n की वैल्यू सिंस n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो n 1 है तो ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो मतलब पहला वाला ऑप्शन तो डाइवर्जेंट के लिए गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है समेशन ऑफ -1n और n 1 - n/n, ठीक है। तो अब देखो ये जो वो कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर इस टाइप का कंडीशन बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखो इस टाइप का कंडीशन बन रहा है समेशन ऑफ -1n और an टाइप का कंडीशन बन रहा है। और आपको पता है ना, एक मैंने टेस्ट आपको बताया था लेबनिज टेस्ट, ठीक है, लेबनिज टेस्ट, तो an टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पर an हमारा क्या है? लेबनिज टेस्ट के बारे में एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाया मैंने, अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो an हमारे पास आ रहा है n 1 - n/n टाइप का हमारे पास an निकल के आ रहा है। अब इस an को अगर मैं an लिखो या u1 लिखो बात ही की, तो यहाँ पर मैं an को अगर लिमिट अप्लाई कर दूँ, यहाँ पर लेबनिज टेस्ट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, बाय यूजिंग लेबनिज टेस्ट बाय लेबनिज टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेबनिज टेस्ट, ठीक है, लेबनिज टेस्ट लगा दे, अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, an हो रहा है। अब लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये देखो यहाँ पर क्या है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे बताता हूँ, माइनस मैं ले लेता हूँ कॉमन एक बार, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से n - 1/n टाइप का बन जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड में ले आता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n - 1/n हो जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और इसको जब मैं लिमिट अप्रोच करवाऊंगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/1 - 1/n, ये इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट, तो दिस विल गोज टू 0, तो कहीं ना कहीं अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया तो ये हमारा 0 पर चला जाएगा। एक कंडीशन तो ये होता है लेबनिज टेस्ट में। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पे, दूसरा कंडीशन भी मैं आपको लिख देता हूँ। दूसरा कंडीशन क्या होता है, एंड जो हमारे पास an+1 है ना, an+1 जो होगा इसमें an+1, ये हमारा अगर an है तो n+1 रख करके देख लो, ये हमेशा के लिए क्या होगा, छोटा या फिर बराबर हो जाएगा an से, है ना, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये कंडीशन मैंने कहाँ से लगाया है वो आपको टेस्ट देखने पर ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो भी हमारा कैसा मिल रहा है, दूसरा भी जो है हमारा कन्वर्जेंट हो रहा है, तो दूसरा भी हमारा कन्वर्जेंट हो रहा है, देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो मतलब डाइवर्जेंट ये भी नहीं दे रहा है। तीसरा पर बात करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है -1n और अपॉन में है log n, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखो हम लेबनिज टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी -1n टाइप का रहता है तो हम लेबनिज टेस्ट का हेल्प ले सकते हैं। और लेबनिज टेस्ट जो है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पर बात करते हैं। देखो समेशन ऑफ यहाँ पर है हमारे पास -1n डिवाइड बाय log ऑफ n। तो एक चीज़ तो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है कि देखो log जो n+1 है ना,
है ना, वो हमारा छोटा या बराबर होगा log n से, ये तो अंडरस्टूड है। एंड दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिख लूँ तो समेशन ऑफ -1n इंटू 1/log(n), ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये हमारा an टाइप का बन रहा है। तो लिमिट n टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट करता हूँ और an लिख दो, और हेयर an जो है यहाँ पर an हमारा क्या है 1/log(n), ठीक है। तो an हमारे पास, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की जो वैल्यू है वो हमारा 1/log(n) बन रहा है। और आपको पता है कि ये जब इनफाइनाइट को रीच करेगा, ठीक है, n जब हमारा इनफाइनाइट को रीच करेगा तो ये भी हमारा 0 को रीच कर जाएगा। एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस विल गोज टू 0, तो ये भी हमारा क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। ये भी हमारा क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि हमसे तो पूछा गया डाइवर्जेंसी के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पर, सॉरी लास्ट ऑप्शन पर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 3 ऑप्शन गलत हो गया तो एग्जाम में तो आपको बिना सोचे समझे इसको टिक करके आ देना है, क्योंकि यहाँ ही पक्का डाइवर्जेंट होना ही होना है। लेकिन डाइवर्जेंट कैसे होगा, चलो वो भी बता देता हूँ। अगर डाइवर्जेंट बताने, क्योंकि यहाँ एग्जाम तो हम दे नहीं रहे, हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे डाइवर्जेंसी पर, ठीक है। देखो जो यहाँ पर ये वाले जो यहाँ पर है समेशन ऑफ -2n/n स्क्वायर है ना, यही ऑप्शन है आई थिंक, हाँ -2n/n स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंजिंग वे में लिख लेता हूँ। देखो क्या करता हूँ मैं, 2n लिख लेता हूँ और इनटू में -1n/n स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना, ये चीज हमारा क्या आ गया, अरे सॉरी, यहाँ पे ये जो है इसको मैं थोड़ा सा और सही वे में लिख लेता हूँ। देखो -1n इंटू 2n/n स्क्वायर। अब ना ये चीज जो है 2 कंडीशन को फुलफिल करेगी। और यहाँ पर तो कंडीशन कैसे, देखो एक तो हमारे पास जो an होगा ना, an हमारे पास जो है 2n/n स्क्वायर आ रहा है। और अगर मैं an+1 की बात करूँ तो 2n+1/n+1 का होल स्क्वायर है। तो ये छोटा तो नहीं होगा हमारा, ठीक है ना, ये हमारा जो है छोटा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंस जो यहाँ पर हमारे पास आएगा अभी an+1 होगा वो ग्रेटर देन an होगा। अब छोटा चाहिए था लेकिन ये बड़ा है, देखो ये चीज बड़ा है हमारा इससे। एक तो कंडीशन ये है। एंड देन दूसरा जो कंडीशन हमारे पास यहाँ पर लागू हो रहा है, वो अगर हम लिमिट अप्लाई करें कि जो an है वो हमारे पास 2n और डिवाइड में n स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये जो है ना 2n और डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये भी हमारा 0 पर तो नहीं जाएगा, ये है ना, कोई और फाइनाइट लिमिट पर जाएगा लेकिन 0 पर नहीं जाएगा। 2 कंडीशन है, फुलफिल हो नहीं रहा है लेबनिज टेस्ट के हेल्प से, तो हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट है, ठीक है, डाइवर्जेंट है। देखो जो टेस्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वो उसकी जानकारी होना जरूरी है आपको, क्योंकि वो टेस्ट अगर नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि अगर an जो है ग्रेटर देन 0 हुआ और फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। और एंड एक हमारे पास सीरीज दिया हुआ है, ये कन्वर्जेंस सीरीज दिया हुआ है, देन हमको बताने कि ये चीज हमारा क्या होगा। अब ना हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना वो अर्थमेटिक मीन से तो छोटा होता ही है, ये कंडीशन होता है हमारा। तो जो ये चीज हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ही तो है, 2 नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब an और an+1 है, ठीक है, इज लेस देन हो जाएगा। अब 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है भैया, वो 2 नंबर का हम क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इसको मैं लिख देता हूं, देखो an/2 प्लस यहां से क्या हो जाएगा an+1/2। अब देखो ये चीज ना हमारा कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, दे रखा है। अगर समेशन में ले लेता हूं तो ये हमारा कन्वर्ज कर जाएगा, ये कन्वर्ज, ठीक है, ये कन्वर्ज हो रहा है, प्लस ये भी हमारा कन्वर्ज हो रहा है। तो कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट बोथ मिल करके कन्वर्जेंट ही देगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ये भी हमारा कैसा सीरीज हो जाएगा,
कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लगा, यहाँ पर हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन, इससे देख के आइडिया लग गया है ना हमारे पास कि ये जो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन से भी हम करके बता सकते हैं। और इसके बारे में दे ही रखा है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली बात है n+1 टाइम भी ये भी हमारा कन्वर्जेंट ही होगा 101%। ठीक है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो है हम अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो कहा है कि सपोज H जो है एक बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट है R का कंसिस्टिंग ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। डिफाइंड एक T हमारे पास डिफाइन किया गया है जो कि x² टाइप का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्ट होगा। तो ना यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में इन्होंने बात किया। तो सीक्वेंस के कोई भी फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में बात किया है। तो जनरली हमारे पास एक ये जो हमारे पास आ रहा है ना H, सिंस जो H है वो ना सबसेट है R के, तो ऑब्वियसली बात है हम H को इस टाइप से ले सकते हैं ना। H को जो है हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब रियल नंबर में से, है ना। तो देखो हम H को क्या कर देते हैं, मान के चलते लेट H जो है 0.1 ले लेता हूं और एक दूसरा एलिमेंट ले लेता हूं 0.2 ले लेता हूं। तो हमारा H अगर इतना हुआ तो T हमारा क्या हो जाएगा, T की मैं बात करूं उसके रिस्पेक्ट में तो x² है, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। एंड इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 2 4 0.04 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सुप्रीमम निकालते हैं। सुप्रीमम ऑफ H क्या है, सुप्रीमम मतलब बड़ी वैल्यू, तो हमारा 0.2 है। ऐसे ही मैं अगर सुप्रीमम ऑफ T की बात करूं तो सुप्रीमम ऑफ T बड़ी वैल्यू मतलब 0.04 है। अब इन्फीमम की अगर मैं बात करूं, इन्फीमम ऑफ S, तो इन्फीमम ऑफ S मतलब छोटी वैल्यू तो 0.1 आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर इन्फीमम ऑफ T की बात करूं तो इन्फीमम ऑफ T जो है ना हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फीमम ऑफ T आ रहा है ना 0.01 आ रहा है। अब ना यहां पर जो है इसका देखो जो सुप्रीमम का स्क्वायर कर दो एक बार, ऑप्शन पर आपको चेक करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन के लिए जो है यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ T बराबर सुप्रीमम ऑफ S का स्क्वायर। तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ T जो है सुप्रीमम ऑफ S का स्क्वायर, क्या ये बराबर होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सुप्रीमम ऑफ T हमारे पास 0.04 आया था, और ये चीज जो है सुप्रीमम ऑफ S की अगर मैं बात करूं, सुप्रीमम ऑफ S, तो सुप्रीमम ऑफ S मतलब 0.2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर आ रहा है दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसको भी चेक कर लो, सुप्रीमम ऑफ T इन्फीमम ऑफ S का स्क्वायर करके देख लो, बराबर आ रहा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इस कंडीशन को अगर देखना है इसके अकॉर्डिंग ये चीज हमारे पास ट्रू नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्लियर। कोई डाउट है कमेंट में आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको मैं होमवर्क में दूंगा एंड इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। देखो मैं हिंट दे देता हूं आपको, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज में जो है S1 और S2 दो सीरीज दिया हुआ है, और इन दोनों सीरीज में जो है आपको ऑब्जर्व करना और बताना है कि जो S1 है वो हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है, यही चेक करना है। S1 एंड S2 को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ये दो चीज चेक करनी है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसके निकालने के सीरीज के कई सारे तरीके मैंने आपको बता रखा है, टेस्ट अलग अलग बता रखा है, तो वो आप लोग एक बार देख सकते हो, वो हेल्प ले सकते हो। ठीक है, क्या इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं जो है समझ सकूं कि हाँ आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल है, और आपके जो मैंने जो प्रीवियस के लेक्चर्स बना रखे वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट और भी हम लेक्चर्स लेकर के आएंगे। और वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए। ठीक है, और चैनल मेरा अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।